महबूब ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार हमें तो हमारा तो ईमान है कि महबूब अगर बात फरमाए तो दुनिया जहान का कायनात का निज़ाम दरम बरम हो सकता है, तबाह हो सकता है, लेकिन हमारे महबूब की निकली हुई जुबान गलत नहीं हो सकती। लेकिन ये मामला ही ऐसा था कि महबूब ने कसम उठाई वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, अल्लाह उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि लखलूफ फमिस साइमी, रोजादार के मुंह की बू जो असर के वक्त जो है ना निकलती है ना मैदे की, वो अतयबु इंदल्लाहि, वो अल्लाह ताला के यहाँ मिर रिहिल मिस्क, मिस्क कस्तूरी से भी ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ पकीज़ है। अच्छा ये हदीस आपने सुनी है, लेकिन इसकी हदीस के ऊपर जरा तशरीह के ऊपर गौर कीजिएगा कि यार हमने अल्लाह ताला का और रसूलुल्लाह का मिजाज देखिए क्या है। हमने तो ये पढ़ा सुना समझा, हमें तो ये बताया गया था कि जिस शख्स ने प्याज खाया हो वो मस्जिद के करीब ना आए। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो मस्जिद में आएगा तो उसके मुंह की बू से फरिश्ते जो है ना तकलीफ करते हैं, रब के घर में आएगा तो रब के घर से दूर रहे वो बंदा। जिसने लहसन इस तरह की कोई चीज बदबूदार चीज खाई हुई है वो उस वक्त तक मस्जिद में ना आए जबकि वो अपने कुल्ली नहीं कर लेता। और रब का मिजाज तो ये है कि अगर जिस्म से आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आप जो है रब के घर से दूर रहना है। लेकिन सर जब आप रब के लिए भूखा रहेंगे, रब के लिए प्यास बर्दाश्त करेंगे और रब के मेहमान की कदर करते हुए रोजा रखेंगे तो आपके जिस्म से उठने वाली बू भी रब के हम बड़ी महबूब है। रब को उसके साथ भी बड़ा प्यार है। हालांकि कस्तूरी इस जमीन की सबसे महंगी तरीन खुशबू है। तो अल्लाह के रसूलुल्लाह के फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक आपके वो जिस्म से और मुंह से निकलने वाली बू, क्योंकि आपने रोजा रखा हुआ है, आपने रब के लिए भूखे प्यासे रहे हैं, तो रब को आपके मुंह से निकलने वाली बू वो भी अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी और मुस्क से भी अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा महबूब और प्यारी है।